जय माता दी। हर व्यक्ति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर चलता है, लेकिन उसकी सकारात्मक ऊर्जा अगर ज़्यादा होती है तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव स्वतः ही कम हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति और तंत्र शक्ति। ये तीन चीज़ें स्वाभाविक रूप से हमें परेशान करती हैं। नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति और तंत्र शक्ति ये किसी व्यक्ति विशेष को या किसी स्थान विशेष को प्रभावित करती हैं। नकारात्मक ऊर्जा ये कहीं से भी आपको लग सकती है या स्वतः ही शरीर के अंदर बन सकती है। आपकी मानसिक विचारधारा से भी नकारात्मकता पैदा हो जाती है। ज्योतिषीय कारण ये हैं कि जिस व्यक्ति का लग्न कमज़ोर हो, यानी कि उसकी डिग्री 29 से ज़्यादा या 1 से कम हो, या वो नीच अवस्था में बैठा हुआ हो, यानी कि एक ऐसी राशि में बैठा हो जहाँ उसका प्रभाव नीचस्थ हो जाता है, वो सूर्य के साथ अस्त हो गया हो, शनि राहु केतु के साथ मिला हुआ हो, उनके साथ युति बना रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी पकड़ती है। नकारात्मक ऊर्जा उनको भी पकड़ती है जिनके नक्षत्र, यानी कि चंद्रमा राहु के 3 नक्षत्र होते हैं उनमें, केतु के 3 नक्षत्र हैं उनमें, और मंगल के 2 नक्षत्र, इनमें भी यह बड़े आराम से प्रवेश कर जाती है। एक तो नकारात्मक ऊर्जा वो होती है जो हम स्वतः जनरेट करते हैं, एक नकारात्मक ऊर्जा वो होती है जहाँ कहीं से हमें मिल जाती है। वो कई सारे कारण हो सकते हैं। किसी चौराहे पर अगर आपका पैर पड़ा है तो वहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा लग सकती है। किसी शुभ स्थान पर आपने कोई गलत कार्य किया है तो वहाँ से लग सकती है, किसी पेड़ से लग सकती है। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव ये होते हैं कि व्यक्ति को बेचैनी रहती है, मन में सदैव नकारात्मक विचार आते हैं, किसी से भी उसको बात करने का मन नहीं करता, एकांत चाहता है, एकांत में भी उसके अंदर डर की भावना बनी रहती है। ये सब नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव हैं। अब नकारात्मक ऊर्जा अगर घर के अंदर है तो भी उसके प्रभाव ऐसे दिखाई देते हैं कि जब भी आप घर में जाओगे निराशा बन जाती है, घर के सदस्यों में बिना बात के लड़ाई होती रहती है, और घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है। नकारात्मक ऊर्जा जब प्रवेश करती है घर में तो सबसे पहले वो आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उन पर प्रभाव डालती है, उन्हें बार बार ख़राब करती है, या आपके घर के पश्चिम दिशा की ओर सीलन आती है। सीलन भी एक उसका मुख्य लक्षण माना जा सकता है। या आपका जो बाथरूम है उसके अंदर भी अगर सीलन है या घुटन है तो वो भी नकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव है। नकारात्मक ऊर्जा को आसानी से दूर किया जा सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती है। घर में आप नमक के पानी से पोंछा लगाएं, गूगल और लोबान को मिला के शाम के टाइम धुनी देते हैं वो करें, तो उससे ये नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अब बात करते हैं नकारात्मक शक्ति की। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती, लेकिन नकारात्मक शक्ति अगर प्रवेश करती है या व्यक्ति के शरीर में या व्यक्ति के स्थान में जहाँ वो रहता है, नकारात्मक ऊर्जा अपनी ऊर्जा संचित करती रहती है, इसलिए वो कमज़ोर नहीं पड़ती और वो कई चरणों में अपना प्रभाव दिखाती है। वो अपना एहसास, अपनी मौजूदगी व्यक्ति को या उस स्थान पर
प्रदर्शित कर देती है। ये बेसिकली आत्मा का एक स्वरूप होता है, या ये कह सकते हैं कि ये बुरी आत्मा या दुष्ट आत्मा है। इस आत्मा का प्रभाव व्यक्ति पर आता है तो उसकी आंखें ज़्यादातर लाल रहती हैं, सिर में दर्द रहता है, रात को नींद नहीं आती, या रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक वो एक बार ज़रूर जगता है। रात को 1 से 3 के बीच में वो अपना पूर्ण एहसास कराती है। अमावस्या के दिन अनावश्यक डर पैदा कर देती है, और जो भी क्रिया उस व्यक्ति के द्वारा हो रही है तो उस क्रिया में कहीं ना कोई त्रुटि हो जाती है। नकारात्मक आत्मा के कई सारे स्वरूप हैं। ये आत्मा का जो स्वरूप है वो वायु तत्व पर आधारित होता है, और कोई आत्मा और उसको अपने प्रयास से या अपनी दुष्टता से और उसको उग्र बनाती है तो उसके साथ आकाश तत्व आ जाता है, और उसमें और भी उसका प्रयास हो या तांत्रिकों की उसको सहायता मिली हो तो उसमें तीसरा तत्व पृथ्वी भी विद्यमान हो जाता है। ये तीनों तत्व अगर बुरी आत्मा के अंदर आ गए हैं तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस होने लग जाती है, और वह एक आकार में व्यक्ति को दिखाई देती है। बुरी आत्मा से छुटकारा आसान नहीं होता है, उसके लिए कुछ अनुष्ठान होते हैं। आप काल भैरव का अनुष्ठान करा सकते हैं, बगलामुखी का अनुष्ठान करा सकते हैं, आप भगवान शिव का अनुष्ठान करा सकते हैं, उससे वो बुरी आत्मा नियंत्रित होती है। लेकिन मेन चीज़ वही आती है मुख्य रूप से कि उसका जो स्वरूप है वो 1 तत्व में है, 2 तत्व में है या 3 तत्व में है। 3 तत्व की आत्मा को वैदिक रूप में पिशाच, प्रेत, यक्षिणी जैसी बुरी शक्तियाँ माना जाता है। इन शक्तियों के प्रभाव व्यक्ति के ऊपर आते हैं, शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा, किसी भी स्थिति में उसको सकारात्मक चीज़ दिखाई नहीं देगी, कहीं पर उसका मन नहीं लगेगा, और अगर घर में है तो घर में भी वो अंधकार होने की स्थिति में एहसास कराती है ऊर्जा। तो ये नकारात्मक शक्ति की मैंने बातें की। अब एक नकारात्मक शक्ति होती है, तंत्र के माध्यम से की जाती है। कई लोग अपने स्वार्थ के लिए तंत्र का उपयोग करते हैं, तांत्रिकों की सहायता से बुरी शक्तियों को किसी के पीछे लगा देते हैं। ये भी प्रबल ऊर्जा और प्रबल शक्ति है, इसका भी निराकरण आसानी से नहीं होता है, और इसके निराकरण के लिए भी आपको भगवान शिव, बगलामुखी और काल भैरव की शरण में जाना पड़ता है। यहाँ भी वही तांत्रिक किस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि तांत्रिकों के पास इनके अलावा भी जो 3 शक्तियाँ बताई थीं उनके अलावा भी अधिक शक्तियाँ होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि तांत्रिक उस भेजी हुई शक्ति को बार बार ऊर्जा प्रदान करता रहता है। ये आपके संपूर्ण जीवन को हिला के रख देती हैं। आज मैंने आपको 3 चीज़ बताई, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति और तंत्र द्वारा भेजी गई शक्ति। तंत्र की शक्तियों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अनायास 2 व्यक्तियों में उच्चाटन पैदा हो जाता है, जिनमें कल शाम तक प्रेम था, अनायास सुबह दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर सकते, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। ये उच्चाटन क्रिया होती है। मारण क्रिया के अंदर मैंने पहले एक वीडियो में सारा विश्लेषण दिया हुआ है। या वशीकृत किसी को किया जाए तो उसका घर से मन विक्षुब्ध हो जाता है और दूसरी तरफ लग जाता है। स्तंभन की क्रिया अगर की जाती है तो वो व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने मुख, अपने हाथ और अपने पैर, अपनी जीभ, इस सब में स्तंभन का महसूस करता है। वो इच्छा करता है इनके माध्यम से कुछ करने की, लेकिन वो नहीं कर पाता। तो तांत्रिकों द्वारा की गई ये तंत्र की शक्ति
ज़्यादा प्रभाव करती है। इसको काटने के लिए भी आपको ये जो अनुष्ठान हैं उन्हीं का प्रयोग करना पड़ेगा। बाकी इनके पूर्ण उपायों के लिए मैं अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। जय माता दी।